लाइव आकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत आज से देश में ये 4 नए नियम लागू होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों देश के 18 राज्यों में ये 7 चीजें आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी है। जी हाँ भाई बहनों, बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें कोई भी झूठी खबर नहीं है। इन चीजों का आप आज से पहले अपने डेली जीवन में हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन आज से ये नए नियमों के तहत इन 7 चीजों को भारत के 18 राज्यों में पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिनमें शराब भी शामिल है। तो दोस्तों कौन कौन से ये राज्य है, साथ ही में शराब के अलावा ये 6 चीजें कौन सी है, इनकी विस्तृत जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रेल से या फिर बस से यात्रा करना चाहते हैं, सफर करना चाहते हैं इस महीने में या फिर अगले महीने में, तो भी दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार की कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई है, जिसका पालन करने के बाद ही आप यहाँ पर यात्रा कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर टिकट की बुक कर लेते हैं और इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको यात्रा करने से रोका जा सकता है, या फिर आपकी जो टिकट है वो कैंसिल भी हो सकती है। 2 नियम लगाए गए हैं, इन दोनों नियमों की विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार की इस नई योजना के तहत भारत के सभी गरीबों को, किसानों को, श्रमिकों को और राशन कार्ड धारकों को हर महीने 4,500 रुपए उनके सीधे बैंक खाते में मिलने वाले हैं। तो ये कौन सी योजना है, किस प्रकार से उनके बैंक खाते में पैसे मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा लगातार देखते रहिएगा। अगली दोस्तों जो अपडेट निकल कर आ रही है ये छात्रों के लिए निकल कर आ रही है, जो यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उनके माता पिता के खाते में 1,000 रुपए हर महीने भेजे जाएंगे भारत सरकार की इस योजना के तहत। तो दोस्तों कौन कौन से वो छात्र भेजे जाएंगे इसकी हम आपको जानकारी कुछ ही देर में देने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट उन लोगों के लिए निकल कर आ रही है जो लोग शराब पीते हैं, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला या फिर जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी लोगों के लिए एक भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है और इस गाइडलाइंस में 2 नए नियम बनाए गए हैं जिनका इन सभी लोगों को पालन करना होगा। अगर वो इन चीजों का या इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर इन सभी लोगों के खिलाफ, जो यहाँ पर शराब, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला या फिर सिगरेट पीते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनके ऊपर जुर्माना या फिर 1 से लेकर 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। इन नियमों के तहत आपको क्या करना होगा वो इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस महीने में भारत के इन 7 राज्यों में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है ये 5-5 रुपए प्रति लीटर बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आखिर में क्या कारण है और ये कौन से राज्य है, इनकी हम आपको विस्तृत सारणी इस वीडियो में बताएंगे। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि यहाँ पर जून की शुरुआत से वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम देश में लागू हुई है। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत आपको आसानी से घर पर बैठे ही नया राशन कार्ड किस प्रकार से अप्लाई करना है उसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जितनी भी खबरें देने वाले हैं वो सभी लोगों के लिए काम की खबरें हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, नहीं तो आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज दे देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल की। तो दोस्तों भारत के इन 7 राज्यों में राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आने वाले महीने से या फिर इस महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होने वाला है, क्योंकि जितनी भी पेट्रोलियम कंपनी है उनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण पिछले काफी महीनों से देश ठप था, सारी गाड़ियां ठप थी, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की यहाँ पर विक्रय नहीं हुआ था, जिसके कारण इन कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और उसी नुकसान को पूरा करने के लिए कंपनियां 5 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर कीमत बढ़ाने की सोच रही है। तो दोस्तों इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन एक तरफ से ये खुलासा हुआ है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि आपको वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत जो भारत के 20 राज्यों में लागू हुआ है, इसके तहत नया राशन कार्ड किस प्रकार से बनवाना होगा और ये स्कीम भारत के दूसरे राज्यों में जल्दी ही शुरू होने वाली है, इसलिए सभी राज्यों के लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों ये जो नई स्कीम है इसके तहत आपको जो अपना पुराना राशन कार्ड है वो अभी तक चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का जो राशन कार्ड है वो नए राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो पुराना राशन कार्ड है इस राशन कार्ड को आपको जब तक कन्वर्ट नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पर 30 अगस्त 2020 से पहले अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लेना होगा। आप किसी भी यहाँ पर ई मित्र की शॉप से इनको आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। और अगर आपका इसके बाद में पहले ही अगर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत नया राशन कार्ड बन जाता है तो उसे भी आपको 30 अगस्त से पहले अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा, नहीं तो आपका नया राशन कार्ड भी बंद हो सकता है। और दोस्तों जो नया राशन कार्ड बनेगा इसके तहत मोदी सरकार ने बताया है कि भारत के 68 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। और ये नया राशन कार्ड 2 भाषाओं में आएगा, पहली तो स्थानीय भाषा और दूसरी हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा में होने की संभावना है। अगली दोस्तों अपडेट सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए निकल कर आ रही है कि उनके खाते में भारत सरकार की इस योजना के तहत 1,000 रुपए भेजे जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले काफी महीनों से स्कूल कॉलेज बंद है और इसके तहत जो मिड डे मील का सरकार पैसा देती थी वो इन महीनों में सरकार के पास ही है, मतलब कि मिड डे मील की यहाँ पर जो फायदा है वो छात्रों को नहीं मिल पाया था। तो इसी के देखते हुए सरकार ने यहाँ पर बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिसके तहत इस मिड डे मील का जो पैसा है वो अब हर महीने जो भी यहाँ पर छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके माता पिता या फिर अभिभावक के बैंक खाते में डाले जाएंगे। इसके तहत सरकार ने यहाँ पर उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के 1,000 रुपए खाते
खाते में डालने की यहाँ पर कवायद शुरू कर दी है। और ये जो योजना है ये सबसे पहले भारत की जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में ये योजना लागू हो चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में भारत के सभी राज्यों में ये योजना शुरू हो जाएगी और आपके बैंक खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली खबर यहाँ पर शराब पीने वालों के लिए, बीड़ी गुटखा पान मसाला या फिर तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के लिए निकल कर आ रही है कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है। तो दोस्तों कौन से नियम है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नियम ये है कि अगर कोई भी यहाँ पर शराब खरीदते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का या फिर मास्क का उपयोग नहीं करता है तो फिर उसे यहाँ पर जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर जेल भी हो सकती है। अगला नियम है कि जो भी लोग यहाँ पर तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं उन लोगों को सार्वजनिक स्थल पर इनका सेवन नहीं करना होगा और अगर सेवन करते पाए जाते हैं तो फिर इनके ऊपर यहाँ पर 3000 से लेकर 3500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर सार्वजनिक स्थल पर ये सेवन करने के अलावा थूकते पाए जाते हैं तो इन्हें यहाँ पर 2 साल तक की सजा या फिर जेल भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो कोरोना का संक्रमण है ये खांसने, छींकने और थूकने से सबसे ज्यादा फैलता है। इसी को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यहाँ पर इतना बड़ा नया कड़ा कानून लगाया है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत के 13 शहर है उनमें लॉकडाउन 5 लगाया गया है, मतलब कि पूरी तरीके से कर्फ्यू है। और जो बाकी भारत के जितने भी राज्य और जितने भी यहाँ पर शहर है उनमें अनलॉक 1 लगाया गया है और यहाँ पर 8 तारीख तक अनलॉक 1 भी थोड़ा सा यहाँ पर कड़ा होगा और इसके बाद में इन बाकी सभी जगहों पर काफी ज्यादा ढील दे दी जाएगी और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जितने भी है वो सब खोल दिए जाएंगे। लेकिन स्कूल कॉलेज खोलने के अभी तक कोई भी यहाँ पर अपडेट सरकार ने नहीं दी है। और जो लोग रेल या फिर बस से यात्रा करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी अपडेट दे दें कि ये जितनी भी बसें हैं ये राज्य टू राज्य मतलब कि राज्य में ही चलेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य मतलब कि अंतर राज्य सीमाओं से आप यहाँ पर सफर नहीं कर पाओगे क्योंकि इनकी अभी तक सरकार ने यहाँ पर छूट नहीं दी है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि इन सभी लोगों के बैंक खाते में मिलने वाले हैं 10-10 हजार रुपए और साथ ही में राशन कार्ड धारकों के और गरीब किसानों के और श्रमिकों के खाते में 10-10 हजार रुपए किस प्रकार से आएंगे। तो दोस्तों जो मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था उसके तहत अब रेहड़ी पटरी वालों के लिए, साथ ही में छोटे दुकानदार वालों के लिए और ठेलों वालों के लिए यहाँ पर 10-10 हजार रुपए का ऐलान किया है। तो दोस्तों इस समय देश के साथ साथ MSI सेक्टर मुश्किल दौर से गुजर रहा है और रेहड़ी पटरी योजना से इस वर्ग के लोगों को मदद मिलेगी। और साथ में तीनों मंत्रियों ने कहा है कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है जिसमें यह वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पीएम मोदी ने इनकी परेशानी का जिक्र किया था और साथ ही में सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है और रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी पटरी पर आ सके इसलिए उन्होंने 10-10 हजार के लोन की व्यवस्था की है जो आप किसी भी सरकारी बैंक से ले सकते हैं और इनकी वापसी की जो आपके यहाँ पर अवधि है वो यहाँ पर 4 से 5 साल के बीच में रखी गई है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट की मानसून है वो केरल पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने दी है जानकारी और आने वाले दिनों में यहाँ पर मानसून पूरे भारत में आ सकता है। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून ने केरल में दस्तक दे दी और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से देश में 75% बारिश हो जाती है, मतलब कि जो आधे से ज्यादा बारिश है वो इस मानसून से हो जाती है और जिसका प्रवेश अभी केरल में हो चुका है। केरल के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि मानसून केरल आया है और भारत मौसम विज्ञान ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी केरल आने के बाद में यहाँ पर भारत के कुछ हिस्सों जैसे कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पल्लाथापुरम, अल्लापुल्ला, कोटायम, अर्नाकुल्ला, इडुक्की, मलप्पुरम और कन्नूर में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बाकी वाले राज्यों और बाकी जिलों में भी धीरे धीरे बारिश होने की संभावना जताई है और MID ने यह भी कहा है कि शहर के दिन के दौरान तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका है। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी अपडेट जो जून और जुलाई के लिए आ रही है, जिन लोगों के पास में एयरटेल, वोडाफोन या फिर जियो का सिम कार्ड है उन लोगों को जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों तक का डेटा बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। जी हां भाई और बहनों, बिल्कुल सही सुना आपने। डेटा और कॉलिंग का अगर फ्री में आनंद लेना चाहते हैं, अगर आपके पास में सबसे पहले जियो का सिम है तो आपको माई जियो एप्लीकेशन में जाना होगा, वहां पर माई ऑफर सेक्शन पर क्लिक करना होगा। वहां पर अगर आपके ऑफर पाया गया तो दोस्तों ये सिर्फ 25% सिमों पर ये ऑफर दिया जा रहा है। अगर वहां पर ऑफर पाया जा रहा है तो आप सिंपली उसे एक्टिवेट कर लीजिए। अगले आने वाले 2 से 3 महीनों तक आपको फ्री में कॉलिंग और डेटा का फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास में एयरटेल या फिर वोडाफोन की सिम है तो आपको 121363 पर कॉल करना होगा। वहां पर कॉल करने के बाद में इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे और उस हिसाब से अगर आप आगे जाएंगे तो आपके सिम पर वो ऑफर पाया गया तो वो ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा और आप आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में बिल्कुल फ्री कॉलिंग और डेटा का आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों लॉकडाउन में यहाँ पर लोगों के पास में पैसों की कमी को देखते हुए यहाँ पर एयरटेल, वोडाफोन और जियो ने इस प्रकार का ये नया ऑफर लाया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को जरूर प्रेस करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे पहुंचती रहेगी और साथ में लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।